तो वेलकम बैक जनाब हमारे सीएसएस कोर्स के अंतर्गत आज लेक्चर नंबर 39 और जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं सीएसएस में 3D ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाने वाली। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम लोग आज समझने वाले हैं 3D ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। कल हम लोगों ने 2D ट्रांसफॉर्मेशन समझा, काफी अच्छी चीज थी। उसमें हम लोग ने क्या समझा कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग 2D रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग ने समझा कि उसमें कितनी आपकी एक्स एक्सेस होती है, वाई एक्सेस होती है, दो। ठीक है, आज हम लोग 3D ट्रांसफॉर्मेशन समझेंगे। इसमें होता क्या है कि बाकी सब चीजें तो सेम होती हैं, पर इसमें एक एक्सेस बढ़ जाती है। जैसा कि आपका उसमें था कि एक एक्स एक्सेस हम लोग देते थे, एक वाई एक्सेस देते थे। इसमें है कि आपको एक जेड एक्सेस भी देना पड़ेगा, तब कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक 2D ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो नहीं देखी जो उससे पहले मैंने डाली थी, वो प्लीज आप देख ले, जिससे आपका बेसिक थोड़ा मजबूत हो जाए, तब आप 3D देखें। बाकी आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी, आप बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे। अब मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कंटेनर है, आप उसको 3D में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो 3D ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज होंगी। तो उसके अंदर हम लोग कुछ चीजें पहले समझ लेते हैं। जैसे कोई 3D ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें एक चीज होती है आपकी पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर बहुत दूर से देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, बिल्कुल फ्लैट। ठीक है, और अगर आप उसको पास से देखते हैं तो वो आपको डीप दिखाई देगा। ठीक है, तो ये होता है पर्सपेक्टिव। अगर मैं इसके पिक्सल्स देखो बढ़ा रहा हूं यहाँ पे, तो ये देखो फ्लैट होता जा रहा है। ठीक है, जितना मैं पिक्सल्स बढ़ा रहा हूं, और एक समय बाद ये बिल्कुल फ्लैट दिखने लगा। ठीक है, पर जब हम लोग इसके पिक्सल्स को कम कर रहे हैं तो यही ऑब्जेक्ट हम लोग को 3D प्लस डीप दिख रहा है, गहराई दिख रही है इसमें। ठीक है, तो ये होता है पर्सपेक्टिव। ये आपको क्लियर हो गया होगा, इतना आप समझ चुके हैं कि अगर दूर से देखते हैं तो फ्लैट दिखेगा, पास से देखते हैं तो डीप दिखेगा। ये पर्सपेक्टिव जो कि 3D ऑब्जेक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम लोग को उसको देना पड़ता है कि हम लोग कितनी दूरी से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं, ये सीएसएस में बताना पड़ेगा। उसके बाद एक होता है पर्सपेक्टिव ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के बारे में मैंने 2D ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाया था। ओरिजिन होता क्या है, ओरिजिन मतलब वह स्थान जहां से हम लोग खड़े होकर उस चीज को देख रहे हैं। मान लो अगर हम लोग सेंटर पे हैं, बिल्कुल जहां पे मेरा कर्सर रखा हुआ है या ओ बना है, अगर हम लोग सेंटर से देख रहे हैं तो क्या होगा कि कुछ इस तरीके का हम लोग को दिखाई पड़ेगा। पर अगर हम लोग लेफ्ट या राइट में चले जाएं, मतलब एक्स एक्सिस में चले जाएं, तो एक्स एक्सिस में जाने के बाद क्या होगा कि ये अलग एंगल से दिखाई पड़ेगा। ओके, तो अब हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस ये है, देखो पर्सपेक्टिव ओरिजिन एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको अगर हम लोग देखो एक तरफ से ऐसे बढ़ा रहे हैं तो देखो ये क्या हो रहा है, राइट साइड दब रही है, लेफ्ट साइड सामने आ रही है। फिर इसको अगर हम लोग ऐसे कम कर रहे हैं पिक्सल्स को, तो देखो लेफ्ट साइड दब रही है, राइट साइड सामने आ रही है। तो ये होता है कि अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे खड़े होकर चीजों को देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ये दिखेगा। पर अगर यही हम लोग उसको देखो नॉर्मल कर देते हैं, अब हम लोग करने क्या वाले हैं, यहां पर हम लोग वाई एक्सिस को समझते हैं कि वाई एक्सिस क्या होता है। वाई एक्सिस होता है आपका वर्टिकल, मतलब बिल्कुल खड़ा खड़ा, ऊपर नीचे अगर जो चीज टॉप और बॉटम होती है वो वाई एक्सिस होती है। तो ये पर्सपेक्टिव ओरिजिन वाई। ठीक है, ये इसीलिए मैं यहाँ पे वेबसाइट को खोल के रखा हूं कि यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। वाई एक्सिस से क्या है, देखो ये है टॉप साइड से, मतलब दिख रहा है टॉप साइड, और बॉटम नीचे चला गया। अब इसको कम करते हैं तो देखो बॉटम ऊपर आएगा, टॉप दब जाएगा। तो ये जब आप वाई एक्सिस से किसी चीज को देखेंगे तो ऐसे दिखेगा या फिर ऐसे दिखेगा। ठीक है, और आप इसको करने क्या वाले हो, अगर एक्स से देखते हो कम ज्यादा तो कुछ ऐसे दिखेगा या फिर ऐसे दिखेगा। और पर्सपेक्टिव क्या होता है कि आप कितने पास से देख रहे हो, कितनी दूरी से देख रहे हो। अगर आप बहुत दूर से देख रहे हो तो फ्लैट दिखेगा, नहीं तो आपको ये बहुत ज्यादा डीप दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको लाइव प्रैक्टिकल हम लोग सीएसएस के अंदर कोडिंग करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहले एक डिव बनाएंगे, तो डिव बनाने के लिए हम लोग एक आईडी यहाँ पे यूज करेंगे। आईडी का नाम है कंटेनर। ओके, कंटेनर, एंटर दबाया। अब क्या करने वाले, इसके अंदर एक और डिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिव बनाएंगे, इसके अंदर आईडी लगा देते हैं। आईडी का नाम इसका क्या दे देते हैं, कंटेंट। आप कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एंटर दबाया। तो अभी आप देखो कि यहाँ हुआ क्या, ये आपकी पेरेंट डिव है ऊपर। ठीक है, पेरेंट डिव के अंदर ये देखो यहाँ क्लोज हो गई है, और इसके अंदर एक चाइल्ड डिव आ चुकी है। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम दिख रहा है। और यहाँ पे हम लोग देखो बहुत सारी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे ना, तो ये सब चीजें अच्छे से दिखने लगती हैं। अब यहाँ पे करने के वाले सीएसएस वाली फाइल में आएंगे। सीएसएस हम लोग ने यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है। आई होप आपको ये सब चीजें आती हैं, आप बेसिक जानते हो, क्योंकि मैंने बेसिक आपको पढ़ा रखा है। स्टार्टिंग से मैं बेसिक टू एडवांस चल रहा हूँ। अगर बेसिक नहीं आता तो जाकर आप पढ़ लीजिए, तब एडवांस चीजें देखिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आईडी को, फर्स्ट वाली जो पेरेंट था, पेरेंट डिव टैग था, उसकी आईडी क्या थी, हमारा उसकी आईडी थी कंटेनर। तो उसको यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, कंटेनर। कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे करने के वाले हैं हम लोग, इसको बॉर्डर दे देते हैं। तो बॉर्डर दे देंगे 2 पिक्सल सॉलिड रेड।
रेड कलर इसलिए मैं बार बार यूज करता हूं क्योंकि देखो ये आप बहुत यूट्यूबर्स की वीडियो देखोगे कि रेड कलर बॉर्डर में यूज करते हैं, इसलिए क्योंकि ये चीजें आपको रेड कलर दूर से दिख जाता है, साफ समझ में आता है, ठीक है, बाकी कलर की अपेक्षा। हाइट क्या रखते हैं, हाइट हम लोग एक बॉक्स जैसे होता है उसी के हिसाब से रखेंगे 200 पिक्सल्स। ओके, अब यहाँ पे एंटर दबाएंगे। अभी विड्थ भी इसकी हम लोग उतनी ही रख लेते हैं, तो ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा 200 पिक्सल्स, ठीक है, स्क्वायर बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी। तो अब क्या होगा, स्क्वायर बॉक्स में कन्वर्ट करने के लिए हाइट एंड विड्थ दे दी, थोड़ा मार्जिन भी दे देते हैं जिससे दूरी बढ़ जाए। तो मार्जिन कितनी देंगे, 150, या फिर थोड़ी कम ज्यादा कर सकते हो आप, मैं 150 दूंगा। कहोगे भाई यार ये क्या कर रहे हो आप, तो यहाँ पे 3D ट्रांसफॉर्मेशन समझाने वाले थे, ये आप डिव बना रहे हो, तो भाई डिव के अंदर ही चीजों को समझाऊंगा। ये मैंने पहले भी बता रखा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी तो आप उसको 3D में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी आईडी सिलेक्ट करेंगे। दूसरी आईडी सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या हुआ। अभी ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। ओपन विथ लाइव सर्वर करने के बाद में ये खुल रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे ये कंटेनर बन चुका है, ठीक है, कंटेनर ये एक बन चुका है। इसके अंदर अब एक ऑब्जेक्ट दे देंगे, यहां पे हैश सिलेक्ट किया। दूसरी आईडी का नाम है हमारा कंटेंट, CONTENT कंटेंट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी सेम हाइट विड्थ दे देंगे, क्योंकि जितना कंटेंट होगा उसका उतना ही वो बॉक्स के अंदर फिट आएगा, बिल्कुल, ठीक है। मतलब बॉक्स का हाइट एंड विड्थ और कंटेंट का हाइट एंड विड्थ बिल्कुल सेम रखना है। एंटर दबाया। अब इसको बैकग्राउंड कलर कुछ यूनिक दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो ब्लू दे देते हैं, ठीक है, ब्लू सही रहेगा। एंटर दबाते हैं। अब हम लोग उसको करने के वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने 2D ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज समझी थी, जैसे रोटेट, ट्रांसलेट, स्क्यू, ऐसे करके बहुत सारी चीजें समझी थी। आज हम लोग रोटेट और ट्रांसलेट समझेंगे 3D ऑब्जेक्ट में। रोटेट और ट्रांसलेट ही ज्यादातर यूज किए जाते हैं, बाकी बहुत सारी एडवांस चीजें भी हैं, पर वो आपको यूज इतनी जल्दी करने को नहीं पड़ेंगी, क्योंकि आप जो वेबसाइट बनाते हो उनके अंदर वो यूज नहीं होती हैं, बशर्ते आप कुछ बिल्कुल यूनिक बना रहे हो जो अभी तक ना बना हो। तो यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा यूज होता है रोटेट 3D में और आपका ट्रांसलेट 3D में। तो वो मैं आपको बताता हूँ। अभी क्या करता हूँ, देखो क्या यहाँ हुआ, एक बॉक्स बना, उसके अंदर ब्लू कलर का कंटेंट फिल है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, कैसे हम लोग प्रॉपर्टी को यूज करना है ये समझो। सिंटेक्स, सबसे पहले आपको ट्रांसफॉर्म लिखना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज होती है 2D में, चाहे कन्वर्ट करो चाहे 3D में कन्वर्ट करो, ठीक है। उसके बाद हम लोग पर्सपेक्टिव लिखेंगे और पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाएंगे। पर्सपेक्टिव क्या था, पर्सपेक्टिव वो था कि हम लोग कितनी दूरी से उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे, मान लो 300 पिक्सल से हम लोग देख रहे हैं, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था, कितनी दूरी से देख रहे हैं, कितने पास से देख रहे हैं। अब उसके बाद रोटेट में हम लोग 3D रोटेट यूज करेंगे। देखो ये रोटेट है 2D के लिए, ये 3D के लिए। 3D रोटेट लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि 2D ऑब्जेक्ट में 2 एक्सेस होती है, X एंड Y, पर 3D ऑब्जेक्ट में 3 एक्सेस होती है, X, Y एंड Z, ठीक है। 3 एंगल से बनेगी चीजें, तब वो 3D ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होता है। तो आपका पहला जो होता है वो मान लो 0 पिक्सल, ठीक है। पहला जो होता है मान लो 0 जो होता है पहला, वो X होता है, ठीक है। दूसरा आपका, मैं यहाँ पे कॉमा देकर करना है तो कॉमा दे देता हूं 0। दूसरा जो है वो है आपका Y एक्सेस। तीसरा जो है वो क्या है, Z एक्सेस। बिल्कुल आपने सही गेस किया। अब उसके बाद मैंने मान लो दे दिया कि 20 डिग्री घूम जाओ। इसको ये बताना पड़ता है 20 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री, ये आप बता सकते हो। 20 डिग्री मैंने कहा घूम जाओ। तो अभी देखो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि देखो X, Y, Z तीनों 0 है। सबसे पहले मैं X में आपको करके दिखाता हूं 50, ठीक है। मैंने X में 50 पिक्सल डाला और ये देखो ये X एक्सिस से इस तरीके से ब्लेंड हो गया, मतलब नीचे झुक गया। तो आप समझ गए होंगे कि X एक्सिस से क्या प्रभाव पड़ा। अब मैं X वाले को कर देता हूं 0, मैं X को कर देता हूं 0 और यहां पर आता हूं Y को करता हूं 50, ठीक है। तो ये Y हो गई 50। अब यहां पे देखो ये Y एक्सिस से मुड़ा इसको, ठीक है। अब क्या है, यहां पर आएंगे, यहां से भी इसको हटाएंगे और यहां पर जाएंगे। यहां पर अब Z में हमने 50 दे दिया, तो Z में जब 50 दिया तो देखो ये इस एंगल से थोड़ा सा मुड़ गया, रोटेट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया X, Y, Z। तो पहला हम लोग ने X को 50 दिया था, दोबारा में Y को 50 दिया, दोबारा में हम लोग ने Z को 50 दिया। अब एक बार क्या करते हैं, तीनों को 50 देकर देख लेते हैं क्या फर्क पड़ने वाला है। तो हम लोग यहां पे 50 Y भी कर दिया। अब देखो X, Y दोनों मुड़ गए, अब सॉरी Y और Z दोनों मुड़ गए। अब X को भी 50 दे देते हैं, तो तीनों हो गए X, Y, Z। तो कुछ इस तरीके का एंगल बन गया जाकर। ये आपका था रोटेट 3D के अंदर।
अब हम लोग इसको हटा देते हैं, दूसरी वैल्यू समझते हैं रोटेट के अंदर। दूसरी वैल्यू पे मैंने 2D में आपको समझा रखी है कौन सी, ट्रांसलेट। ठीक है, अब ये जो ट्रांसलेट होती है इसको भी 3D में यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है अभी देखो ये बॉर्डर के अंदर है। अब हम लोग बॉर्डर से इसको कितना दूरी पे रखना चाहते हैं, मतलब बॉर्डर से कितनी दूरी पे हटाना चाहते हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो इसमें भी सेम होगा। अब आपको 0 के साथ सिर्फ px लिखना होगा, पिक्सल, कॉमा देना है। ठीक है, पहला x एक्सेस, फिर y एक्सेस, फिर आपका z एक्सेस। ठीक है, इतना आपको करना है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एक करके तीनों में देकर दिखाता हूं। तो पहले 0 0 कर लिया। अब सबसे पहले अभी देखो कोई फर्क नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू में मैं 50 दे देता हूं। ठीक है, तो ये x एक्सेस को मैंने 50 दिया, क्या फर्क पड़ा? तो ये x एक्सेस से देख लो राइट साइड में थोड़ा सा खिसक गया, बॉक्स अपने बॉर्डर से बाहर चला गया। ठीक है, अब मैं इसको 50 हटाकर y को 50 करता हूं। ठीक है, तो y को 50 किया मैंने। y को 50 करने के बाद में यहाँ पे देखो ये ऊपर से थोड़ा नीचे आ गया क्योंकि y एक्सेस से खिसक गया नीचे। ठीक है, अब मैं y को 50 हटाकर z को 50 देता हूं। z को 50 देने में क्या फर्क पड़ेगा अब आप देखिए। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, z एक्सेस को मैंने 50 पिक्सल दिया, तो देखो इसने थोड़ा सा जूम कर लिया। जूम कैसे किया? अगर आपके पास कोई चीज ऑब्जेक्ट खिसक के आएगी तो वो बड़ी दिखेगी। आप मान लो दूर खड़े होते हो तो आपको एरोप्लेन कितना छोटा दिखता है आसमान में, पर कभी आप एयरपोर्ट में जाकर देखो तो एरोप्लेन कितने बड़े होते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी कि ये ऑब्जेक्ट आपके पास खिसक के आ गया है इसलिए आपको बड़ा दिख रहा है। अगर यहीं पे हम लोग इसको जैसे 50 पिक्सल हम लोग ने पास बुला लिया तो ये बड़ा दिख रहा है। अगर हम लोग -50 कर दें यहाँ पे तो ये दूर चला जाएगा, मतलब 50 पिक्सल दूर चला जाएगा। तब देखो ये छोटा दिखने लगा। ठीक है, बॉर्डर से और दूर चला गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे x एंड y को भी दे देता हूं। ठीक है, ये मैंने z को माइनस किया था, आप समझ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 50x एंड 50y और -50 पिक्सल z। ठीक है, तो क्या हुआ, x एक्सेस से इधर खिसका राइट साइड में, y से ये नीचे आया, और z से क्या है कि अब ये छोटा है। अब जैसे यहाँ पे मैं माइनस हटा दूं तो देखो अब ये बड़ा हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो x से ये राइट साइड में आया, y से ये नीचे आया और z से ये बड़ा हो गया। तो इस तरीके हम लोग 3D ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये था हमारा CSS में 3D ट्रांसफॉर्मेशन, जहां एक सिंपल ऑब्जेक्ट को हम लोग थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यहाँ पे 3D मॉडल बना लेते हैं। अक्सर आपने बहुत सारी एप्लीकेशन यूज की होंगी, उसके अंदर ऐसे 3D मॉडल यूज होते हैं। तो जनाब आपको समझ में आया होगा, इसमें बहुत ही सिंपल है। इसमें x y z 3 एक्सेस होते हैं, जबकि 2D में सिर्फ x y होता है। और उस वेबसाइट पे भी मैंने आपको ले जाकर सब समझा दिया था कि पर्सपेक्टिव क्या होता है। अक्सर लोग इस पे थोड़ा धोखा खाते हैं, यहाँ पर अब आप धोखा नहीं खाएंगे, पर्सपेक्टिव क्या है तो क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज कमेंट में बताना है, और प्लीज एक लाइक करें यार, बहुत आपकी लाइक की जरूरत है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। आपके थोड़े से सपोर्ट से किसी का अगर भला होता है तो आप प्लीज करा करिए। हम लोग आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर लेकर आते हैं। कोडिंग प्रोग्रामिंग के सारे कोर्स फ्री में ऑफ कॉस्ट अपलोड करने वाला हूँ, सी लैंग्वेज भी अपलोड करूंगा, तो प्लीज हमारे साथ बने रहें। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।